श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कलयुग के ये 21 बातें सुन लिया तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। दोस्तों, ये 21 बातें आपको भी सुनना चाहिए। नंबर 1, धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान। श्री कृष्ण बोले, कलयुग में धर्म का पालन करने वालों की संख्या कम हो जाएगी। अधर्म और पाखंड को लोग सत्य समझने लगेंगे। नंबर 2, मूल्यहीन संबंध। रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होंगे। माता पिता, संतान और पति पत्नी के बीच का प्रेम केवल स्वार्थ के लिए होगा। नंबर 3, अतिरिक्त लोभ और लालच। लोग धन, पद और संपत्ति के पीछे इतने पागल हो जाएंगे कि उन्हें सही गलत का भान नहीं रहेगा। दोस्तों, आगे 4 नंबर जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। न्याय का विकृति स्वरूप। न्याय बिक जाएगा। अमीर लोग अपना काम आसानी से निकलवा लेंगे और गरीबों को न्याय के लिए भटकना पड़ेगा। नंबर 5, भक्ति का दिखावा। लोग भक्ति के नाम पर दिखावा करेंगे। मंदिरों और पूजा स्थलों में उनकी श्रद्धा नहीं होगी, बल्कि केवल अपनी छवि सुधारने का प्रयास होगा। नंबर 6, अहंकार का प्रकोप। मनुष्य अहंकार में इतना डूब जाएगा कि उसे अपने से छोटा हर व्यक्ति तुच्छ लगने लगेगा। नंबर 7, ज्ञान की विकृति। शिक्षा व्यवहार बन जाएगी। ज्ञान का उद्देश्य धन कमाना और समाज में ऊंचा स्थान पाना होगा, न कि इसे जनहित में उपयोग करना। नंबर 8, भ्रष्टाचार का साम्राज्य। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार होगा। ईमानदारी को लोग मूर्खता समझेंगे। नंबर 9, नारी का अपमान। स्त्रियों का आदर कम होगा। उन्हें वस्तु की तरह देखा जाएगा और उनके सम्मान की रक्षा करना दुर्लभ हो जाएगा। नंबर 10, सच्चे मित्रों का अभाव। सच्चे मित्र मिलना कठिन होगा। लोग मित्रता में भी स्वार्थ खोजेंगे। नंबर 11, प्रकृति का दोहन। मनुष्य अपने लोभ के कारण प्रकृति का विनाश करेगा। जलवायु और भूमि का संतुलन बिगड़ जाएगा। नंबर 12, आयु और स्वास्थ्य में कमी। लोग अस्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे और बीमारियां बढ़ेगी। जीवन का औसत समय भी कम हो जाएगा। नंबर 13, सद्गुरु का अभाव। सच्चे गुरु मिलना कठिन होगा। लोग अस्वघोषित संतों के जाल में फंसेंगे। नंबर 14, न्यायप्रिय राजा का अभाव। शासक प्रजा का भला करने के बजाय अपने लाभ और सत्ता में रुचि रखेंगे। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, आप एक लाइक कीजिए। नंबर 15, आध्यात्मिकता से दूरी। लोग भौतिक सुखों में इतने डूब जाएंगे कि आत्मा और परमात्मा के बारे में सोचना भी बंद कर देंगे। नंबर 16 है माता पिता की उपेक्षा। माता पिता का आदर घटेगा। बच्चे उन्हें बोझ समझने लगेंगे और वृद्धा आश्रम की संख्या बढ़ जाएगी। नंबर 17, भ्रष्ट मानसिकता। मनुष्य का मन इतना दूषित हो जाएगा कि हर जगह स्वार्थ और कपट देखेगा। नंबर 18, आधुनिकता का दुरुपयोग। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मनुष्य विनाश के लिए करेगा। हथियारों का निर्माण बढ़ेगा। नंबर 19, अविश्वास का वातावरण। लोगों में एक दूसरे पर विश्वास कम होगा। हर कोई दूसरे को धोखा देने की सोच रखेगा। नंबर 20, अन्न और जल संकट। लोग अन्न और जल को बर्बाद करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में भयंकर संकट खड़ा होगा। नंबर 21, ईश्वर का विश्वास की कमी। लोग ईश्वर की सत्ता को नकारने लगेंगे। धर्म, भक्ति और पूजा को अंधविश्वास समझा जाएगा। अर्जुन की चिंता और श्री कृष्ण की सलाह है। यह सब सुनकर अर्जुन के मन में चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा, हे माधव, क्या इन संकटों से बचने का कोई उपाय नहीं है? श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, उपाय है। यदि मनुष्य कलयुग के
इन संकेतों को पहचान कर अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, करुणा और भक्ति को स्थान देगा तो वह इन विपत्तियों से बच सकता है। धर्म और सत्कर्म का पालन करो, ना केवल अपने लाभ की सोचो बल्कि दूसरों की भलाई के लिए कार्य करो, यही तुम्हारी रक्षा करेगा। श्री कृष्ण की इन बातों ने अर्जुन के मन में आत्मविश्वास उत्पन्न किया। उन्होंने प्रणय किया कि वे सदैव धर्म के मार्ग पर चलेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। यह कहानी हमें बताती है कि कलयुग के कठिन समय में भी यदि हम श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलेंगे तो सच्चाई और धर्म की रक्षा संभव है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। आगे कैसा कहानी चाहिए वो भी बताइएगा।